Vegetarian diet for weight loss. A good quality protein diet which helps you to lose weight, keeping in mind the vegetarian resources. This is what I am going to talk about today. सबसे important factor लोगों के mind में ये होता है कि हम vegetarian हैं, हमारा प्रोटीन कभी कंप्लीट नहीं हो पाता है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप एक वेजिटेरियन हो तो आपका प्रोटीन कंप्लीट नहीं होगा। दूसरी बात, वेजिटेरियंस के पास एक बहुत अच्छा टूल है वेजिटेबल्स। क्योंकि आप वेजिटेरियन हैं, आप हर तरीके के वेजिटेबल्स कंज्यूम कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपना वेट लॉस आसानी से कर सकते। तो ऐसे में हमारी डाइट सबसे इम्पोर्टेंटली किस तरफ चलेगी वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। वेजिटेरियन डाइट में भी सबसे अच्छी शुरुआत जो होती है वो एक हेल्दी ब्रेकफास्ट से होती है। एक हेल्दी ब्रेकफास्ट के अंदर जो वेजिटेरियन रिसोर्सेज है वो है दलिया, ओट्स, चीला और स्प्राउट्स। ये चारों ही प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट हैं जो आपको थोड़ा बहुत कार्ब्स भी देंगे बट हेल्दी वे में, और ये आपकी पूरे दिन की एनर्जी के लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टूल है। लेकिन इसके साथ कुछ हाइड्रेशन फैक्टर ऐड करना मत भूलिएगा, जो कि एक गिलास दूध, एक गिलास छाछ हो सकता है। मैंने दूध इसलिए कहा क्योंकि किसी टाइम पर जब लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते थे तो अक्सर दूध पीकर निकल जाते थे। अब आज के टाइम पे बस आपको एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है, जो भी आप डेयरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करोगे वो सारे के सारे लो फैट होने चाहिए। सो अगर ब्रेकफास्ट में आप ये चार ऑप्शंस प्लस एक गिलास दूध या एक गिलास बटर मिल्क ले लेते हो तो वो आपके प्रोटीन को भी कंप्लीट करेगा और पूरा दिन की एनर्जी को भी मेंटेन करेगा। इसके बाद दूसरी चीज आती है लंच। लंच के अंदर हम अपनी डाइट में क्या इंक्लूड करें जिससे हमारा वेट लॉस अच्छे से हो सके, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सैलेड। सैलेड के बगैर कोई भी मील, चाहे वो लंच हो चाहे वो डिनर हो, इनकम्प्लीट होती है। तो आपको सैलेड जरूर लेना है, देन ओनली यू विल बी एबल टू लूज गुड क्वालिटी ऑफ फैट इन योर बॉडी। तो इसमें एक और अच्छी रेसिपी है वेजिटेबल रायता। आप किसी भी वेजिटेबल को ऐड करके रायता बनाइए और वो आप अपने लंच में जरूर ऐड कीजिए अलॉन्ग विद सैलेड, अलॉन्ग विद अ मल्टीग्रेन चपाती, कीपिंग इन माइंड अ सीजनल वेजिटेबल अलॉन्ग। ये आपका फुल मील लंच है। पूरा दिन की एनर्जी के लिए आपको इतना खाना जरूरी है, और क्योंकि हमें छोटे छोटे मील्स लेने हैं तो वी ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक छोटा सा फ्रूट स्नैक आप मत भूलिएगा। मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बोलना चाहती हूँ, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके माइंड में सबसे पहला सवाल यही आएगा कि डॉक्टर्स या बहुत सारे एक्सपर्ट्स आजकल ये कहते हैं कि आपको डेयरी प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने चाहिए। मेरे मानने में ये है कि अगर आप लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हो तो वो खतरनाक नहीं है, वो आपके किसी भी एज ग्रुप के लिए, किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए फ्रेंडली है। बस आपको लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है। जहां तक बात है प्योरिटी की, बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगेन एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टेट्रा पैक वाले डेयरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल मत कीजिए। जो एक पैकेट वाला दूध आपका आसानी से 2 दिन से ज्यादा नहीं चल पाता, टेट्रा पैक वाला दूध आपका 90 दिन तक चलता है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं उसमें कितने प्रिजर्वेटिव्स होंगे। मैं किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं एक जनरल बात कह रही हूँ। नाउ मूविंग ऑन, हमारे इवनिंग स्नैक में हमें अक्सर 4 बजे के आसपास बहुत जोर से भूख लगती है। ऐसे में या तो हम समोसा खाते हैं या मोमोज ऑर्डर करते हैं। ऐसे में अगर आप अपना वेजिटेरियन डाइट को ध्यान रखते हुए एक हाई क्वालिटी प्रोटीन रिसोर्स ऐड करते हो, जो कि है चना चाट, आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा फॉर वेट लॉस। शाम को 4-5 बजे के आसपास एक अच्छा बड़ा कटोरा भर के आप चना सैलेड खाइए, जिसमें आपने चने के अंदर सारे वेजिटेबल्स ऐड किए हैं, जैसे क्यूकम्बर, बीटरूट, टोमेटो, अनियन, ये सब मिक्स करके आप एक अच्छा चटपटा चाट बना सकते हो, जो आपकी क्रेविंग्स को कंट्रोल करेगा, आपके प्रोटीन क्वालिटी को पूरा दिन के हिसाब से कंप्लीट करेगा और आपका वेट लॉस करने में हेल्प करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डिनर। अगेन डिनर में भी सैलेड इंपॉर्टेंट है, वो हमारे लिए कंपल्सरी है, बट कई बार सर्दियों में सैलेड खाने का मन नहीं करता, तो ऐसे में आप बॉइल्ड वेजिटेबल्स या आप सॉटे वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और बहुत अच्छी रेसिपी है क्लियर सूप की, जिसमें आपको बनाने में भी मेहनत नहीं लगती और न्यूट्रिशन भी पूरा मिल जाता है। तो ट्राई सम क्लियर सूप्स along with some protein resources. Protein resources के लिए हमारे लिए सबसे अच्छा टूल for vegetarians can be पनीर। Again, पनीर also can be low fat. बहुत सारे ब्रांड्स हैं अवेलेबल मार्केट में जो लो फैट पनीर बनाते हैं, आप ले सकते हो। पनीर से डरने की जरूरत नहीं है। पनीर हेवी तब होता है जब आप एक ही दिन में जरूरत से ज्यादा पनीर को कंज्यूम करते हो। तो अगर आप डेली 100 ग्राम पनीर खा लेते हो, वो आपके लिए हेवी भी नहीं होगा और आपकी न्यूट्रिशन नीड को भी कंप्लीट करेगा। प्लस
आपके हंगर कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। तो आप सैलेड्स, सॉटे वेजिटेबल्स या फिर सूप्स के साथ पनीर ऐड कर लीजिए, आपकी मील कंप्लीट हो जाएगी। ये सारा मील मैंने पूरा दिन का एक मील आपको बताया है। ऑफ कोर्स इसमें सारे वेजिटेरियन रिसोर्सेज मैंने आपको बताए, बट फिर भी कभी कभी मेडिकल कंडीशंस या बॉडी बिल्डिंग की नीड के हिसाब से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो जाती है, तो वो आपको कस्टमाइज करवाना पड़ेगा। वो आपको अपने हिसाब से, आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग के हिसाब से, आपके वर्कआउट पैटर्न के हिसाब से आपको डिसाइड कर। एक मैं टिप दे रही हूँ आपको, जब भी आप किसी भी तरीके का वर्कआउट कर रहे हैं, चाहे आप वॉक कर रहे हैं, चाहे आप ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, चाहे आप जिम कर रहे हैं, इस एक्सरसाइज के बाद कोई भी एक प्रोटीन का रिसोर्स जरूर लें।